देखिए बच्चों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस YouTube चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने जितने भी छात्र हैं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट्स मिले और वे अपने रिज़ल्ट को अच्छा बना पाएँ। मेरा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ऑनलाइन आना प्रारंभ किया है और जिससे कि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ला सकूं जो संभवतः आपने पढ़े भी होंगे लेकिन रिवाइज़ ना कर पाए होंगे, तो आप रिवाइज़ करें मेरे चैनल के माध्यम से, जिससे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ बोर्ड परीक्षा में दे पाएँ। क्योंकि बाकी सब काम बार बार हो सकते हैं लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही बार होगा और एक ही बार में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना है और अच्छी समझ के साथ पेपर देना है। सबसे बड़ी बात है, और अच्छी समझ तभी बनेगी जब आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही जल्दी आप अपने आप को आगे से आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये संधारित्र से ही रिलेटेड, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक ही जैसे दिख रहे होंगे लेकिन दोनों के कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन आएगा कि चार चालक प्लेटें हैं, चार चालक प्लेटें 1 2 3 4 परस्पर समान दूरियों पर रखी हैं और जिनके प्लेट एरिया जो है, प्लेट क्षेत्रफल समान है। तो कहता है पहले चित्र में पहली और चौथी प्लेट को एक साथ तथा दूसरी और तीसरी प्लेट को एक साथ जोड़ा गया है, तो इस संयोजन की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/0/d होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चार प्लेटों में पहली और चौथी प्लेट को एक साथ जोड़ा गया है और दूसरी और तीसरी प्लेट को एक साथ जोड़ा गया है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये संधारित्र जो बन रहे हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समांतर में। तो आइए बहुत सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। आप क्या करना है, आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A पे और निगेटिव टर्मिनल B पे जोड़ दीजिए। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, ये प्लेट निगेटिव हो गई, ये प्लेट निगेटिव हो गई। हमको पढ़ाया गया है कि पॉजिटिव और निगेटिव किसी कैपेसिटर में पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के एक कैपेसिटर, और ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर कोई कैपेसिटर नहीं बनाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के दूसरा कैपेसिटर बन गया। अब इनके सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हैं, धनात्मक प्लेटें एक साथ जुड़ी हैं, ऋणात्मक प्लेटें एक साथ जुड़ी हैं। तो ये पहले चित्र से प्रथम चित्र में चार चालक प्लेटें मिलकर दो संधारित्र बनाती हैं, दो कैपेसिटर बना रही हैं, संधारित्र बनाती हैं जो परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम समझ में आ गया होगा, धनात्मक प्लेटें एक साथ, ऋणात्मक प्लेटें एक साथ। तो संयोजन की धारिता, इसलिए संयोजन की धारिता C बराबर C1 + C2, और किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है A/0/d। तो यहाँ C बराबर किसके हो जाएगा, C1 की वैल्यू A/0/d प्लस A/0/d। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C बराबर 2 टाइम्स A/0/d। यही इसका आंसर होगा। क्लियर। अब द्वितीय चित्र में देखें, चित्र दो में वही काम करना है तुमको। ये देखिए यहाँ से धनात्मक टर्मिनल जोड़ दिया, यहाँ से ऋणात्मक टर्मिनल, तो ये 1 नंबर वाली प्लेट धन हो गई, 3 नंबर वाली धन हो गई, 2 नंबर वाली माइनस, 4 नंबर वाली माइनस। तो प्लस माइनस मिलकर के एक संधारित्र, माइनस प्लस मिलकर के 2 संधारित्र, प्लस माइनस मिलकर के 3 संधारित्र। देखिए यहाँ पे प्लस प्लेटें एक साथ, माइनस प्लेटें एक साथ,
प्लस माइनस पहला कैपेसिटर, फिर माइनस प्लस दूसरा कैपेसिटर, और फिर प्लस माइनस तीसरा कैपेसिटर। तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? तीनों समांतर क्रम में जुड़े। चित्र में 3 संधारित्र बनते हैं, 3 संधारित्र बनेंगे। क्लियर? इसलिए यह समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। इसलिए कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर A∈0/d प्लस A∈0/d प्लस A∈0/d। तो बराबर कितना हो जाएगा? C बराबर 3 टाइम्स A∈0/d। क्लियर हो गया? अब ऐसे कोई किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसी प्रकार से उसको हल कर देंगे। समझ में आ गया होगा? ठीक है, थैंक यू।